Welcome back, students. Now we'll talk about electromagnetic spectrum. उसमें आप सारे वेव्स का फीचर्स देखेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सबसे पहले बताता हूँ ईएम वेव्स जो होते हैं कौन कौन से को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है रेडियो वेव्स. ठीक है, देन माइक्रोवेव्स. ठीक है, फिर इंफ्रारेड भी आते हैं. इंफ्रारेड, विजिबल रेज, विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं. अल्ट्रा वायलेट. ठीक है, एक्स रेज एंड गामा रेज. ये सब मोस्टली कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इन्हीं वेव्स को जब उनके फ्रीक्वेंसी के आधार पर अरेंज किया जाता है तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, क्लासिफिकेशन और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी. वेव फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होता है. दोनों जनरली फ्रीक्वेंसी के टर्म में डिफाइन करते हैं. वेवलेंथ इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, कौन बड़ा है मतलब बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, इनका जो रेंज होगा उसी को ही बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. पहले रेडियो फिर माइक्रो फिर यही जो अरेंजमेंट होगा दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अब इनका जो मैंने आपको बताया था जो वेवलेंथ होता है. ठीक है, क्या मैंने बताया था? जनरली 10⁻⁻14 या 10⁻⁻12 से लेके 10⁻6 10⁻7 तक होता था. अब एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते हैं कि रेडियो वेव्स का 10⁻14 ही होता है, -12. एग्जैक्ट डिफ्रेंशिएशन इज नॉट देयर, लेकिन एक रेंज होता है. ठीक है, तो आपको भी एकदम ये नहीं समझना है कि मैंने 10⁻12 बोल दिया तो वो रेडियो वेव का ही 10⁻12 माइक्रोवेव्स का नहीं. ये सब ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को. ठीक है, तो सपोज़ करो एक मैं स्केल अगर बनाऊँ, जैसे मैं मान लो 10⁻7 और 10⁻14 हायर लिमिट लेते हैं दोनों तरफ का. मान लीजिए, तो सपोज़ कीजिए एक बना दें हम से नीचे में मान लीजिए वेवलेंथ के हिसाब से बनाता हूँ. ठीक है, 10⁻14 मीटर के हिसाब से. ठीक है, फिर 10⁻- क्या होगा 12 13 13 10⁻-12 10⁻-11 10⁻-10 फिर 10⁻-9 10⁻-8 -7 10⁻-6 10⁻-5 10⁻-4 10⁻-3 -2 10⁻-1. ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, राइट. फिर 10 फिर 10⁻2 फिर 10⁻3 10⁻4 10⁻5 10⁻6 10⁻7. अच्छा चलो हो गया, इतने में आ गया. मुझे लगा शायद 9 हो. ठीक है, उसी तरीके से इनकी फ्रीक्वेंसी भी उसी हिसाब से होती है. ठीक है, लगभग मान लीजिए जैसे वेवलेंथ जिसका ज़्यादा है कम है, जैसे कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसे ज़्यादा. हमने पढ़ा है V=N लैम्डा. फ्रीक्वेंसी है लैम्डा, मतलब कि V/N = लैम्डा. मतलब लैम्डा और N में फ्रीक्वेंसी में क्या है इन्वर्सली रिलेशन. अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा. तो ये सबसे कम है तो इसका मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी सबसे ज़्यादा. ये जनरली 10⁻23 के रेंज में होता है. ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, N हर्ज में. ठीक है, तो ऐसे आप रखिएगा ये 10 और ये जनरली 10 के आसपास मान लीजिए इस रेंज में. ये फ्रीक्वेंसी है हर्ज में.
ठीक है, इस तरीके से कॉरस्पॉन्ड करना। लोएस्ट वेवलेंथ हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। अब ये जो रेडियो वेव्स होते हैं, ठीक है, जनरली यहाँ से लेके 10⁻⁻1 के रेंज तक आ जाते हैं, ठीक है, उस समय तक, या वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10⁻1 तक आप मान सकते हो, ठीक है, कि यहाँ तक रेडियो वेव्स आते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो वेव्स यहाँ तक आ जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक सपोज़ करो मैं बोल दूँ, इनका रेडियो वेव्स होते हैं, इनका रेंज होता है ये रेडियो वेव्स। लेकिन एग्जैक्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जैक्टली नहीं है कि हाँ यही बाउंड्री है, उससे आगे वो नहीं जाएगा, इतना हार्ड फास्ट रूल नहीं होता है। देन माइक्रोवेव्स होता है 10⁻⁻1 से 10⁻3 के रेंज तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, मान लीजिए ये माइक्रोवेव्स होते हैं, ठीक है। फिर इंफ्रारेड होते हैं। इंफ्रारेड कहाँ से कहाँ तक होते हैं? ये जनरली 10⁻⁻4 से लेके और 10⁻5 तक जाते हैं, ठीक है। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड मैंने क्या बताया, ये जनरली 10⁻³ -4 से लेके -5 तक जाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक, ठीक है। और ये 10⁻³ -4 से, यहाँ से नहीं, यहाँ से, ठीक है। तो इंफ्रा रेड वेव्स होते हैं, ठीक है, ये इनका जनरली रेंज होता है, ये इंफ्रारेड। फिर आते हैं क्या, विजिबल रेज। विजिबल रेज कहाँ पे होते हैं? जनरली 10⁻6 से 10⁻7 के रेंज तक, यहाँ तक जाते हैं विजिबल रेज, ठीक है, ये इस रेंज में आ जाते हैं, ठीक है, ये विजिबल रेज हो गए। उसके बाद आता है कौन सा, अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज कहाँ पे आते हैं? ओह, रेडियो वेव्स मैंने गलत बना दिया, शिट। मैंने गलत बना दिया, हम लोग फ्रिक्वेंसी के पे ध्यान देकर मैंने बना दिया। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये चीज़ हुआ, ये माइक्रोवेव्स हुआ, इस रेंज में होगा ये, ठीक है। रेडियो वेव्स जो होते हैं वो जनरली ये जो हाइयर रेंज वाला उस पर होगा ना, हाइयर वेवलेंथ होते हैं, 10⁻7 से लेके और 10⁻1 तक जाते हैं, यहाँ तक। ये गलत है, मैं वही कहूँ, जब ये सब इधर जा रहा है तो दिस इज़ रेडियो वेव्स 10⁻1 से 10⁻7, दे आर लॉन्ग वेवलेंथ, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ ज़्यादा होता है तो फ्रिक्वेंसी कम होती है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज, ठीक है। फिर वही -6 से लेके और -9 तक, यहाँ तक, -6 से लेके -9 तक आ जाओगे, तो ये यूवी रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद 10⁻8 से लेके और 10⁻12 तक, मतलब 10⁻8 से लेके यहाँ से और 10⁻12 तक, यहाँ तक, ये एक्स रेज होते हैं, ठीक है। और फिर 10⁻11 से लेके और उसके ऊपर तक, यहाँ तक, 10⁻11 से लेके इसके ऊपर जहाँ तक जाओगे हाईएस्ट, ये पे कौन सा होता है, गामा रेज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द अरेंजमेंट, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। देख रहे हो किस तरीके से धीरे धीरे वेवलेंथ घटते जा रहा है। तो जब वेवलेंथ घट रहा है तो क्या बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी बढ़ रहा है, और जब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ जाता है। तो दीज आर द वेव्स वी हैव हाइयर एनर्जी कंटेंट। हमें नहीं पता कि अपने क्लास 9, 10 वगैरह में पढ़ते हो गए, अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, गामा रेज की, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक बार लिख दे रहा हूँ मैं, इनका रेडियो वेव्स है, क्या है, हाई वेवलेंथ, ठीक है, वेवलेंथ, सो लो फ्रिक्वेंसी। ये फ्रिक्वेंसी ऐसे बढ़ रहा है, राइट, 10⁻1 से 10⁻23 तक, ये इस तरह बढ़ता है। तो इनका चूँकि वेवलेंथ प्लस वाला ये है तो इधर फ्रिक्वेंसी कम है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी इसकी होती है क्योंकि इसके उससे कम इसका वेवलेंथ है तो थोड़ा ज़्यादा इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, फिर इससे इसकी वेवलेंथ इससे भी कम है तो इसकी फ्रिक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक दो वेव की बात करते हैं, सातों वेव की हम बात करेंगे, ठीक है।
लेट्स टॉक अबाउट रेडियो वेव्स फर्स्ट। रेडियो वेव्स तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, 10⁻⁻1 से ऊपर वाला, मतलब कि ग्रेटर देन 0.1 मीटर वेवलेंथ इनका जो होता है। वेवलेंथ क्या होता है, ग्रेटर देन 0.1 मीटर के रेंज से ऊपर वाला होता है। एंड दे आर प्रोड्यूस्ड बाई चार्जेस इन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाई चार्जेस इन एक्सेलरेटेड मोशन, नाम भी ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसी से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब रेडियो जितने भी कम्युनिकेशन चीज़ें होते हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सेल फोन्स, रेडियो, टेलीफोन्स, सेल फोन्स and other communication devices, other communication devices use these waves। ठीक है, अब आपने इनकी जो फ्रिक्वेंसी जो होती है जनरली जो कॉरस्पॉन्ड करोगे तो 500 किलो हर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, 500 किलो हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज तक। अब आपको याद होगा, आप रेडियो वगैरह देखते हो तो उसमें देखते हो क्या बोलते हैं उसे, एफएम फ्रिक्वेंसी, एएम फ्रिक्वेंसी होता है। टीवी वेव्स जो होते हैं वो जनरली क्या बोलूँ मैं, मतलब 55 मेगा हर्ट्ज टू 900 मेगा हर्ट्ज तक होते हैं। ठीक है, टीवी वाले टीवी वेव्स जो होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी जनरली कितनी होती है, 55 मेगा हर्ट्ज टू से 900 मेगा हर्ट्ज के रेंज में होता है, टीवी वाले जो आते हैं। ठीक है, एफएम रेडियो जो होता है वो अराउंड, एफएम वेव्स जो होते हैं वो जनरली 90 मेगा हर्ट्ज टू 110 मेगा हर्ट्ज। एक बार एनसीईआरटी में भी आप देख लेना क्या रेंज दिया होगा, इसी के आसपास ही होगा, लेकिन वो वैल्यू याद रखना। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ दे वर्क। एएम जो होता है ऑटोमेट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड फ्रिक्वेंसी, और ये एफएम क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। एएम जो होता है ये जनरली इसकी थोड़ी कम होती है, ये 530 और 550 किलो हर्ट्ज टू से 1700 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है इनकी फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तीसरा रेडियो वे सेल फोन्स वगैरह भी यूज़ करते हैं इसे। इन सारे वेव्स के बारे में हम पढ़ेंगे उधर भी कम्युनिकेशन सिस्टम में, चैप्टर 15 या 16 जो भी है लास्ट चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अच्छा, सेलफोन जो होता है इसमें जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी रेंज होता है ये वाला उन सबको यूज़ करता है। ठीक है, सेलफोन्स यूज़ होता है 500 मेगा हर्ट्ज टू 1000 मेगा हर्ट्ज वाले रेंज वाले हायर फ्रिक्वेंसी रेंज को ये यूज़ करते हैं। बाकी सबका उससे देख रहे हो कम ही है। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे माइक्रोवेव्स की। हमारे घर में माइक्रोवेव ओवन होता है, उसी वेव्स को यूज़ करता है वो, माइक्रोवेव्स वगैरह। तो ये सब भी क्या होता है, शॉर्ट वेवलेंथ ही है इनका, देख सकते हो यहाँ पे ये शॉर्ट वेवलेंथ हो गया। इसको शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स भी बोला जाता है। ठीक है, रेडियो वेव्स होते हैं हाई वेवलेंथ होता है, उसके बाद यही होता है, तो इनको शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स भी कहा जाता है, माइक्रोवेव्स को। शॉर्ट वेवलेंथ रेडियो वेव्स। ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है गीगाहर्ट्ज तक जाती है। इनको प्रोड्यूस किया जाता है वैक्यूम ट्यूब से, प्रोड्यूस्ड बाय किससे, वैक्यूम ट्यूब से। कुछ एग्जांपल्स याद रखना वैक्यूम ट्यूब्स का, जैसे क्लिस्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लिस्ट्रॉन्स होते हैं, मैग्नेट्रॉन्स होते हैं, ट्रॉन्स, कुछ डायोड्स भी होते हैं, गन डायोड्स वगैरह। ठीक है, वो यूज़ किया जाता है। इनकी वेवलेंथ छोटी होती है तो रडार सिस्टम में यूज़ किया जाता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में, यूज्ड फॉर एयरक्राफ्ट
रडार, नेविगेशन। अच्छा खैर एयरक्राफ्ट वगैरह रडार पे ही काम करता है, जो भी सिस्टम आप करते हैं, ठीक है। इनका माइक्रोवेव ओवन्स आर यूज्ड इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस, यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन्स फॉर डोमेस्टिक यूज़। इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि किस तरीके से खाना वगैरह इसमें गर्म होता है या पक जाता है, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो, होता क्या है, माइक्रोवेव के अंदर आप खाना रखते हो तो खाने में क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। तो जब ये आप उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उस वाटर मॉलिक्यूल्स का भी वाइब्रेशन होता है। एक पॉइंट आता है जब वाटर मॉलिक्यूल का जो वाइब्रेशन होता है, जिस फ्रीक्वेंसी से करंट जा रहा है, मतलब वेव्स जा रहे हैं माइक्रोवेव्स, उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। मतलब क्या, दोनों फ्रीक्वेंसी बराबर, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और उस समय सारी एनर्जी जो वेव्स हैं उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को, तो इसका अणु हीट हो जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है इसका, इसकी का माइक्रोवेव प्रिंसिपल, द मोमेंट frequency of vibration of H2O molecules in food becomes equal to frequency of microwave energy of the wave is transferred to H2O molecules, ठीक है। चूँकि वेव है, thus gets heated, ठीक है। फूड इज़ कुक्ड, या फिर उसको गर्म कर लेते हैं खाना वगैरह, वार्म्ड, ठीक है। इसी चीज़ का करता है। उस फ्रीक्वेंसी को कॉल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। रेजोनेंस क्योंकि मैच कर गया, रेजोनेंस का मतलब ये होता है रेजोनेट करना, मतलब एक दूसरे से मैच करना, फ्रीक्वेंसी। तो इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। मेटल कंटेनर्स आर नॉट यूज्ड, क्यों, क्योंकि मेटल कंटेनर्स क्या है, अगर वो भी ये वेव्स हैं तो चार्ज वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, तो मेटल्स वगैरह कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे चार्ज को, भी हीट होकर मेल्ट हो सकता है। मेटल कंटेनर्स आर नॉट यूज्ड, ठीक है, बिकॉज दे आर, देखते हो कभी मेटल कंटेनर रखते हो ओवन के अंदर, नहीं, पोर्सलिन वगैरह रखा जाता है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स, may get heated and burn या मेल्ट, ठीक है। तो ये माइक्रोवेव्स वगैरह हैं। तो लेट मी क्लोज दिस, उसके बाद हम फिर बाकी सारे वेव्स के बारे में भी बात करेंगे, उसके साथ ही फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। 4-5 और बात करना, नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। विजिबल, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज, जैसे ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि माइक्रोवेव का प्रिंसिपल क्या होता है। जो भी खाना बनता है, खाने के अंदर जो वाटर होता है उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, जब वेव पड़ता है तो एक पॉइंट आता है जब जो वेव का फ्रीक्वेंसी और वाटर जो अंदर वाइब्रेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर जाती है, तो वेव का एनर्जी इसमें इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है और खाना गर्म होकर पक जाता है। मेटल कंटेनर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, आप इजीली समझ सकते हो, मेल्ट हो जाएगा। So let's close this. In the next video, we'll close this chapter. Thank you.